जय माता दी, वंदे मातरम। आज हम सीखने के गौण नियम यानी कि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग देखेंगे। तो गौण नियमों में थॉर्नडाइक ने 5 नियम प्रतिपादित किए, जिनमें फर्स्ट नियम है हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई रेस्पॉन्स। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य हम करते हैं नया, अगर आप कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसके प्रति आपकी अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं, अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं। यानी जैसे हमने आज मैथ्स सीखने का कार्य किया, कोई एक्सरसाइज करने का कार्य किया, तो अब उसको जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको कुछ समस्याएं भी आएंगी। हो सकती है कि आपको पिछली क्रियाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो उनके प्रति आप प्रतिक्रियाएं करेंगे। और इसके लिए आप उस समस्या को हल करने के लिए हम विभिन्न उपायों को अपनाएंगे, तकनीकों को अपनाएंगे और विधियों का प्रयोग करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी विधि से हो रहा है, फिर किसी और सरल विधि से, या उससे और भी कोई अलग टेक्निक है। तो इस तरीके से हम बहु प्रतिक्रिया नियम में कोई भी नया कार्य करते हैं तो अनेक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्न उपाय उसके लिए, हम उस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय और विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। और जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक उस कार्य को करते हैं। और इस दौरान यदि हमारे प्रयास या हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, भूल हुई हो, तो उसे भी सुधारते हैं। तो बहु प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर ही शिक्षण का भूल व प्रयत्न का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा जो उन्होंने गौण नियम दिया वो मनोवृत्ति का नियम दिया, यानी लॉ और डिस्पोजिशन। तो देखिए, कोई भी कार्य करने या उसे सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी मनोवृत्ति को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, धनात्मक बनाना पड़ेगा। अगर उस कार्य के प्रति हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो उस कार्य को करने में हम असफल हो जाएंगे। और पहले से ही हमने अपने को या हमारी अभिवृत्ति को मानसिक रूप से तैयार कर रखा है। जैसे अगली कक्षा किसी स्टूडेंट की साइंस की है और वो 5 मिनट पहले ही साइंस की क्लास की तैयारियां करने लग जाता है, यानी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है साइंस को मानसिक रूप से, तो वो साइंस को जो शिक्षक या टीचर उसे पढ़ा रहा है वो उसे जल्दी ग्रहण कर लेगा। और जिसकी मनोवृत्ति पॉजिटिव नहीं है, यानी जिसकी पॉजिटिव नहीं है, उसकी कैसी है, नेगेटिव, तो ऋणात्मक दृष्टिकोण है कि अरे साइंस तो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो फिर वो असफल हो जाएगा। और जो धनात्मक पॉजिटिव वाला है, जो पहले से ही तैयार है, वो सीखने के कार्य में सफल होगा। तो इस
नियम के अनुसार भी थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया सीखने का। अब देखिए तीसरा जो है वो आंशिक क्रिया का नियम है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। देखिए किसी कार्य को एक साथ करने की बजाय, एक साथ करने की बजाय अगर आप उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, चरणों में बांट देते हैं, भागों में बांट देते हैं या अंशों में बांट देते हैं, तो वो कार्य सुविधाजनक बन जाता है। तो वो कार्य कैसा हो जाता है? सुविधाजनक। उस कार्य को करना आसान होता है और वो शीघ्र भी संपन्न हो जाएगा, शीघ्र ही संपन्न होगा। और इस आंशिक क्रिया के नियम का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर कोई स्टूडेंट को कोई मैथ का क्वेश्चन हल कराना है और उसे कुछ स्टेपों में बांट दिया जाए, एक तो सीधा ही हल कराना शुरू कर दें और उसे आंशिक रूप से न बता करके उसे सीधा हल कराते हुए और उसकी जो है मनोवृत्ति को नहीं जानते हुए हम उसे हल करा देता है टीचर, तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा और एक एक स्टेप में उसे तोड़ देगा कि अब ऐसे करना है, अब क्वेश्चन का में ये आपको फार्मूला काम में लेना, अगले स्टेप में आपको ये संक्रिया करनी है। तो इस प्रकार वो क्या टुकड़ों में बट जाएगा कार्य, और टुकड़ों में बट जाएगा तो कम समय में होगा, शीघ्रता से होगा, सुगमता से होगा। सीखने का कार्य भी ऐसे ही किया जाना चाहिए। इसी नियम को, गौण नियम को ध्यान में रखते हुए थॉर्नडाइक ने अंश से पूर्ण की ओर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया शिक्षण का, जो किस पर टिका हुआ है? आंशिक क्रियाओं के नियम पर। तो अगला देखते हैं हम कि अगला जो गौण नियम है, जो सेकेंडरी हमारा लॉ है लर्निंग का, वो है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ असाइमिलेशन। असाइमिलेशन यानी आत्मीकरण, आत्मसात कर लेना, उसे पूरी तरीके से अपने में उतार लेना। यदि शिक्षण का कार्य एक शिक्षक और एक छात्र द्वारा, अगर शिक्षक पूरी तरीके से समर्पित होकर के जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको पूरी तरीके से समर्पित होकर के छात्रों को समझाएगा, तो वो आत्मसात हो गया। उसने क्या कर लिया? आत्मीकरण। और वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेगा उस स्टूडेंट के लिए। ठीक इसी प्रकार जो स्टूडेंट अपने आत्मा से, आत्मीकरण से उस टीचर की बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट पर विचार करता हुआ जाएगा और उनका अनुसरण करेगा, तो शिक्षण का कार्य या सीखने का कार्य शीघ्र ही सफल हो जाएगा। तो आत्मसात करना भी जरूरी है सीखने में। अब अंतिम जो उन्होंने गौण नियम दिया वो संबंधित परिवर्तन का नियम दिया, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होती है? देखिए
शिक्षण के दौरान या किसी भी कार्य के करने के दौरान यदि उससे पहले किसी ने कोई कार्य किया है और उसका हमको प्रतिफल यानी बेनिफिट सहायता के रूप में मिल जाए तो संबंधित परिवर्तन का नियम, यानी उससे जो पहले के छात्र गए थे उनके किसी छात्र को नोट्स मिल जाए तो नोट्सों को वो पहले से देख करके आएगा और फिर जब टीचर समझाएगा तो उनके सारे उसकी लैंग्वेज को वो समझ करके और संबंधित परिवर्तन के नियम का फॉलो करते हुए, लागू करते हुए और शिक्षण का कार्य वो किसी भी सब्जेक्ट का पूरा कर लेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके तथा कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको मनोविज्ञान की ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।